भोपालपुर एक छोटा सा गांव था जहां के लोग बहुत गरीब थे। इसी गांव की एक कच्ची झोपड़ी में चंदन अपनी माँ के साथ रहता था। चंदन के घर की हालत बहुत खराब थी। चंदन पढ़ने में बहुत होशियार था और बड़ा आदमी बनना चाहता था, लेकिन गरीबी की वजह से उसे काम करना पड़ा। वो रोज यही सोचता रहता था कि क्या उसकी पूरी जिंदगी इसी तरह गरीबी और दुखों में कट जाएगी। माँ, मैं कब तक तुझे दूसरों के खेतों में काम करते देखूंगा? मुझे लगता है कि मैं एक नाकाम बेटा हूँ। मैं कुछ करना चाहता हूँ माँ, कुछ बहुत बड़ा। बेटा, गरीबी इंसान को कमजोर जरूर बनाती है, लेकिन जिसके पास मेहनत का हुनर हो उसे कभी भूखा नहीं रहने देती। तू हिम्मत मत हार। भगवान ने हर किसी के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर बनाया है, बस अपनी नीयत साफ रखना। तभी गांव की गलियों में एक पुरानी साइकिल की घंटी बजी। राकेश, जो चंदन का बचपन का दोस्त था, वो अभी अभी शहर से लौटकर आया था और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वो चंदन की उदासी देखकर समझ गया था कि मामला गंभीर है। तभी राकेश ने कहा, ओए चंदन, तू फिर से इस टूटी दीवार को घूर रहा है? भाई, शहर गया था मैं आज। वहां की दुनिया ही अलग है। लोग वहां पैसे को पानी की तरह भा रहे हैं, बस उनके पास कुछ नया खाने को होना चाहिए। मैंने एक चीज देखी है जिसे चिली पटेटो कहते हैं। लोग उसके दीवाने हैं। राकेश भाई, शहर की बातें शहर में ही अच्छी लगती हैं। यहाँ गांव में लोग आलू और रोटी मुश्किल से जुटा पाते हैं, वो ये चिली पटेटो क्या खाएंगे? और फिर मेरे पास तो किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। भाई, तू स्वाद का जादूगर है। मैंने बचपन में तेरे हाथ के बने तले हुए मसालेदार आलू खाए। अगर तू अपनी वो चटनी और तले हुए आलू मिला दे तो नागपुर क्या, पूरा जिला तेरे पीछे भागेगा। और हाँ, पैसे की चिंता मत कर, उसका जुगाड़ मैं करूंगा। बस तू मेरा साथ देने का वादा कर। चंदन उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद दोनों दोस्त डरते डरते गांव के साहूकार धनीराम के पास पहुँचे। धनीराम अपने बरामदे में बैठा हुआ था। तभी राकेश कहता है, साहूकार जी, राम राम। हमें एक छोटा सा व्यापार शुरू करना है और उसके लिए हमें आपसे बस 5,000 रुपए की मदद चाहिए। व्यापार? तुम कल के छोकरे क्या व्यापार करोगे और क्या ही गिरवी रखोगे? जमीन है तुम्हारे पास, गहने हैं या कोई बैल है? साहूकार जी, मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, बस ये हाथ हैं जो मेहनत करना जानते हैं। अगर हम पैसे ना लौटा पाए तो मैं आपके खेतों में उम्र भर बिना मजदूरी के काम करूंगा। बात में दम है। ठीक है, ये लो 5,000 रुपए, पर याद रखना, ब्याज हर महीने की पहली तारीख को पहुंच जाना चाहिए, वरना शर्त तो तुम जानते ही हो। पैसे मिलते ही दोनों ने एक पुरानी रेहड़ी खरीदी और उसे अच्छे से साफ किया। रात था, चंदन और राकेश ने अपनी रेहड़ी मुख्य चौक पर लगा दी। पास ही लल्लन का ठेला लगा था, जो सालों से समोसे और कचौड़ी बेच रहा था। जैसे ही चंदन ने लोहे के बड़े तवे पर आलू और मसालों को भुना, खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। अरे ओ राकेश, ये क्या कूड़ा कचरा बेच रहे हो? गांव के लोग समोसे खाते हैं, ये उबले आलू कौन खाएगा? मेरे ठेले के सामने ये तमाशा बंद करो। लल्लन चाचा, समोसे पुराने हो गए, अब जमाना है करारे चिली पटेटो का। आप अपनी कढ़ाई संभालिए, क्योंकि आज के बाद गांव वाले समोसे का नाम भी नहीं लेंगे। देख लूंगा तुम्हें। ये जोश 2 दिन में ठंडा ना हो जाए तो कहना। तभी गांव के मुखिया जी का बेटा वहां से गुजरा। खुशबू ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। राकेश ने बड़ी फुर्ती से एक पत्ता सजाया और उसे थमा दिया। अरे वाह, ये क्या चीज है? क्रिस्पी भी है और जूसी भी। राकेश, ये तो कमाल है। भाई, 2 प्लेट और पैक कर दो। ये देखते ही भीड़ उमड़ पड़ी। चंदन के हाथ बिजली की तरह चल रहे थे। शाम खत्म होते होते राकेश का गल्ला नोटों से भर गया। राकेश, हमने आज 1,200 रुपए कमाए हैं। ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा है। माँ आज बहुत खुश होगी। ये तो ट्रेलर है भाई, फिल्म अभी बाकी है। अब देख हम इसे कैसे ब्रांड बनाते हैं। गांव में वार्षिक विकास मेला लगने वाला था। शहर से बड़े अधिकारी और व्यापारी आने वाले थे। सबसे अच्छे खाने के स्टॉल को 25,000 रुपए का इनाम और शहर में दुकान लगाने का सुनहरा मौका मिलना था। चंदन, यही वो मौका है जिसका हमें इंतजार था। अगर हम ये मेला जीत गए तो हम हमेशा के लिए इस गरीबी से बाहर निकल जाएंगे। पर राकेश, वहाँ बड़े बड़े शेफ आएंगे। लल्लन चाचा भी अपने आलू समोसे बना रहे हैं।
हमारी छोटी सी रेहड़ी उनके सामने क्या टिकेगी। भाई, स्वाद में अमीर गरीब नहीं होता। तेरे मसालों में जो सच्चाई है वो उनके समोसों में नहीं। तू बस अपनी वो सीक्रेट सॉस तैयार रख। मेले का दिन आ गया। चारों तरफ रोशनी और शोर था। वर्मा साहब, जो शहर की बहुत बड़ी फूड चेन के मालिक थे, हर स्टॉल पर जा रहे थे। जब वो लल्लन के ठेले पर पहुंचे तो उन्होंने समोसा चखा। अच्छा है, पर कुछ नया नहीं है, वही पुराना स्वाद। फिर वो चंदन की छोटी सी स्टॉल पर पहुंची। चंदन पसीने से तरबतर था, पर उसकी चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था। साहब, ये हमारा देसी चिली पटेटो है। इसे हमने गांव के ही आलू और सिलबट्टे पर पिसे मसालों से बनाया है। चक्कर देखिए। वर्मा साहब ने एक टुकड़ा मुंह में रखा। पहले तो उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, लेकिन फिर उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने एक के बाद एक कई टुकड़े खाए। अद्भुत! इसमें जो अदरक और लहसुन का तड़का है वो बहुत ही ताजा है, और ये शहद की हल्की सी मिठास कमाल है। चंदन, तुमने तो कमाल कर दिया। शहर के 5 स्टार होटलों में भी ऐसा जायका नहीं मिलता। मजा ही आ गया इसे खाकर तो। देखा साहब, मैंने कहा था ना कि मेरा भाई जादूगर है। वर्मा साहब ने चंदन को विजेता घोषित किया। पूरे मेले में चिली पटेटो के नाम के नारे गूंजने लगे। लल्लन का चेहरा काला पड़ गया। 25,000 रुपए का चेक और शहर में दुकान का ऑफर पाकर चंदन और राकेश की खुशी का ठिकाना नहीं था।